नमस्कार साथियों। मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो क्लास 12th की थर्ड पोएम है, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आज हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक पोएम को पढ़ रहे हैं। चलिए आइए इसे पढ़ते हैं। लेकिन जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमें पता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, उस पोएम के लेखक जो है वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था एंड ही वाज डाइड इन 1821. He was a British romantic poet, although trained to be a surgeon. Keats decided to devote himself wholly to poetry. जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे और इन्होंने एक सर्जन के रूप में यानी कि एक डॉक्टर के रूप में ट्रेनिंग भी हासिल की थी, लेकिन अपने कैरियर को इन्होंने एक डॉक्टर के रूप में ना आगे बढ़ाते हुए बल्कि पोइट्री करते हुए इन्होंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। Keats secreted his power to sway and delight the readers. कीट्स के द्वारा लिखी हुई कविताएं और कहानियां और उपन्यास जितने भी हैं, वो सभी अपने लेखकों को, अपने श्रोताओं को आनंद देने का कार्य करते हैं। Lies primarily in his gift of the perceiving the world and living the moods, the expressions of the term of the language. इन्होंने अपनी भाषा से लोगों के विचारों को, लोगों की भावनाओं को बदलने का कार्य किया है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। ये जो पोएम का अंश है, ये पोएम का अंश एंडीमियन से लिया गया है, जो कि एक पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लीजेंड्स इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड एंड पोएट हु लिव्ड इन द माउंट लिटमस। इस कविता में ये ग्रीक लीजेंड के ऊपर, ग्रीक देवताओं के ऊपर कहानी है, जिसमें एंडीमियन एक सुंदर यंग शेपर्ड है और एक कवि है जो कि माउंट लिटमस में रहता है। एंड ए विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस, और वो किसे देखता है? सिंथिया को देखता है, जो कि मून गॉडेस है। और दोनों के बीच में जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में पूरी की पूरी कविता में बताया गया है। द एन्चेंटर्स यूथ्स रिसॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वेंडर्स अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड अंडर डाउन द सी। आइए आज हम इस पोएम को आगे पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कवि कहते हैं सुंदरता जो होती है, सुंदरता हमेशा के लिए होती है। सुंदरता को देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो हमेशा के लिए रहती है। शब्दों की बात करें तो लेखक कहते हैं कि सुंदरता की कोई भी एक चीज ही क्यों ना हो, उससे हमेशा आनंद की अनुभूति होती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो प्यारापन है, लवलीनेस जो है वो कैसी है होती है? इंक्रीजेस, जो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेसनेस। लेखक कहते हैं कि सुंदर जो हमारे आसपास जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक सुंदरता है, वह प्राकृतिक सुंदरता हमारे चारों तरफ हमेशा हमें आनंद देने का कार्य करती है और हमेशा उसका जो प्यारापन है वो प्यारापन बढ़ता ही रहता है, कभी कभी खत्म नहीं होता। नथिंगनेस का मतलब होता है कभी बिल्कुल खत्म नहीं होता। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। लेखक कहता है लेकिन हम, अगर हमें सुंदरता देखनी है, अगर हमें प्यारापन देखना है, तो आप सबसे पहले एक बोवर में जाइए। बोवर क्या होता है? पेड़ अगर कोई है और उसके नीचे जो छायादार जो जगह होती है, उस छायादार वृक्ष जगह को हम क्या कहते हैं? बोवर कहते हैं। तो इन द शेड ऑफ शेडी ट्रीज, तो वो कहते हैं कि हम लोगों के लिए विल कीप द बोवर क्वाइट फॉर अस, हम सब लोगों के लिए बोवर ही काफी है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक छायादार वृक्ष के नीचे लेटने पर हमें कैसे आते हैं? मधुर मधुर सपने आते हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक अच्छे छायादार वृक्ष के नीचे हमें सपनों के साथ साथ हमारी स्वास्थ्य भी सही रहता है और साथ ही साथ हमें अच्छी नींद आती है और नींद के साथ साथ सांसें भी हम ले पाते हैं। Therefore, every morrow are we readings, a flowery band to bind us to the earth. इसलिए हम सब लोग हर सुबह, मोरो यहाँ पर ओल्ड वर्ड है, मोरो का मतलब होता है मॉर्निंग।
मॉर्निंग होता है इसका मतलब, मॉर्निंग। तो इसलिए हम सब लोग क्या करते हैं, एवरी मोरो, हर एक मॉर्निंग को, वी रीडिंग्स अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और हर सुबह हम क्या करते हैं, हम अपनी पृथ्वी के साथ क्या बनाते हैं, एक संबंध बनाते हैं, उसके साथ एक फ्लावरी बैंड जोड़ने का कार्य करते हैं, उसके साथ एक जुड़ाव जोड़ते हैं, जो हमें चारों तरफ फूलों से बना हुआ बगीचा है, उसे हम अपनी पृथ्वी को महकाने का कार्य करते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट जो है वो इंस्पाइट है, INSPITE, इंस्पाइट है। इंस्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस। तो चाहे कितना भी दुख होने के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डेर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और इस प्राकृतिक सुंदर जो प्रकृति है उसके होने पर भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, और हम हमेशा अपनी क्रियाकलापों के कारण जिन निराशा भरे दिनों में गुजरते रहते हैं, और ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर अस our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away from the pall toward dark space। लेखक कहता है कि चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी दुख क्यों ना हो, चाहे चारों तरफ से कितनी ही अनहेल्दी बातें क्यों ना हो, चाहे कितना भी अंधकार ही क्यों ना हो, लेकिन सुंदरता की एक चीज, सुंदरता का एक क्षण हमें इन सभी डार्क स्पिरिट से दूर ले जाने के लिए काफी होता है। हमारे मन पर, पाल का मतलब होता है पर्दा, पर्दा होता है, यानी कि कर्टेन्स। तो हमारे मन पर दुख, कष्ट और अन्य कई तरह के पर्दे होते हैं, वो पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम किसी एक सुंदर प्राकृतिक वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन से ये सारे के सारे प्राकृतिक और अप्राकृतिक जो भी सारे दुख हैं, कष्ट हैं, वो सारे के सारे दुख और कष्ट चले जाते हैं, मिट जाते हैं। कवि कहता है कई सारी प्राकृतिक चीजें हैं, सच है सन, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य है प्राकृतिक है, उसे देखने पर कितनी अनुभूति अच्छी होती है। सुबह और शाम हम जब सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को देखना भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन बन जाता है। द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग्स, चंद्रमा को रात के समय देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है ना। उसी प्रकार से चाहे बड़े पेड़ हों चाहे छोटे पेड़ हों, सभी प्रकार के जो पेड़ हैं वो सभी के सभी कितने सुंदर दिखाई देते हैं। स्प्राउटिंग्स आर शेडी बून, और ये क्या करते हैं, हम सबके ऊपर क्या डालते हैं, आशीर्वाद। बून का मतलब होता है आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं। फॉर ए सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, ये कहता है चाहे भले ही छोटी सीप ही क्यों ना हो, लेकिन प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सूर्य जो है, सूर्य सबके ऊपर प्रकाश डालता है, चंद्रमा जो है वो सबको एक समान शीतलता देता है, पेड़ जो है सभी को छाया देने का कार्य करते हैं, लेकिन वो कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। एंड सच आर डैफोडिल्स विथ ए ग्रीन वर्ल्ड्स दे लिव इन एंड क्लियर हिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स आर कूलिंग कवर्ड मेक जेंट्स ऑफ द हॉट सीजन। लेखक कहता है उसी प्रकार से डैफोडिल्स जो पौधे होते हैं, डैफोडिल्स जो फूल होते हैं, वो हमारे चारों तरफ फैले हुई हरियाली वातावरण में हमारे घर को महकाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब छोटे मोटे जो झरने होते हैं, वो झरने क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ छोटी छोटी, सॉरी, क्लियर रिल्स का मतलब होता है छोटी मोटी नदियां होती हैं, वे हमारे चारों तरफ फैलकर क्या करती हैं, हमारे गर्म वातावरण को ठंडा रखने का कार्य करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ ए स्प्रिंगलिंग ऑफ द फेयर मस्क रोजेस ब्लूम्स। उसी प्रकार से, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसी जंगल में क्या होता है, पेड़ खड़े होते हैं और उन्हीं के बीच में कोई खाली स्थान होता है, उसे कहते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड माने होता है बीच का, फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब हो जहां पर जंगल नहीं उगता है, उसे हम फॉरेस्ट ब्रेक कहते हैं। तो जंगल हो बहुत सारा, चारों तरफ जंगली जंगल है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पेस जरूर होता है जहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। तो लेखक कहता है कि जंगल के बीचों बीच में, जंगल के बीचों बीच में भी वहां पर छोटे छोटे मस्क रोजेस के फ्लावर्स खुले हुए होते हैं, जो पूरे पूरे के पूरे जंगल को महकाने का कार्य करते हैं। एंड सच टू द ग्रांडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्स फॉर द माइटी डेड्स। और भी कई चीजें हैं प्रकृति की चीजें,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर किसी की मृत्यु कैसी हो, बहुत ही बड़ी हो, ग्रांडियर का मतलब होता है बड़ा होना, बहुत विशाल होना। कैसे होती है? अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए शहीद हो जाता है, अपने विचारों के लिए, अपने अपने आप को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करता है, तो उसके लिए कैसा होती है? उसकी मृत्यु भव्य मृत्यु होती है। तो उसको सोचकर ही हम क्या करते हैं? उसके ख्यालों में ही खो जाते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, कवि कहता है जितने भी हम प्यारी प्यारी कहानियां सुनते हैं और पढ़ते हैं, ये सारी की सारी कहानियां, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink, और ये सारी की सारी कहानियां जो हैं, वो सारी की सारी कहानियां उस कभी ना खत्म होने वाले उस झरने से आ रही हैं जो स्वर्ग से आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सब लोग जो भी पढ़ते हैं, सुंदर सुंदर मनोरंजक चीजें जो भी पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और हम उनको देखकर प्रसन्नचित हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, और प्रकृति जो है हमें हमेशा खुश रखने का कार्य करती है, इसलिए हमें प्रकृति से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए। उम्मीद है आप सबको पोएम समझ में आई होगी। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।